हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में 100 क्वेश्चन आंसर कर चुके थे। तो आज फिर इस वीडियो में 100 क्वेश्चन आंसर करेंगे वन लाइनर। सभी भारतीय संविधान से क्वेश्चन आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया कहा गया है? अनुच्छेद 1 में जो है भारत को इंडिया कहा गया है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 52 में जो है भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 के तहत। अब देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति को विशेष सुरक्षा दी गई है? तो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था? 1955 में। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 15 के 4 से लेकर 16 के 4 तक। कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 30। राज्यपाल का वेतन कौन देता है? राज्य सरकार देता है। और संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया? तो आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो अधिकतम जो है 34 न्यायाधीश हो सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश को मिला करके। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस हरिलाल जे कानिया जो थे सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। 116 नंबर देखेंगे। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए न्यूनतम कितने वर्षों का अनुभव होना चाहिए? तो 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने साल की उम्र तक पद पर रह सकते हैं? तो ये 65 वर्ष तक ये रह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। ठीक है। आगे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का पहला महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। संविधान में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 214 में की गई है। चलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र तक पद पर रह सकते हैं? 62 वर्ष तक रह सकते हैं। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश को किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर जो है हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार कितनी महिला न्यायाधीश एक साथ नियुक्त की गई थी? तो 3 महिलाएं एक साथ नियुक्त की गई थी सितंबर 2021 में। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका की अवधारणा किस वर्ष शुरू हुआ था? 1980 में शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय नई दिल्ली है। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 50 में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार अधिकारिता को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 143 में। सुप्रीम कोर्ट को किसी भी सरकारी आदेश को निरस्त करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 13। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग प्रक्रिया कहलाती है। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं? तो एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। किसी भी राज्य में हाईकोर्ट की स्थापना कौन कर सकता है? सांसद कर सकता है। अनुच्छेद 141 क्या कहता है? तो आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के सभी अदालतों पर बाध्यकारी होंगे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 217 के ए के बी में है। ठीक है। संविधान में न्याय के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 32 में दी गई है। जनहित याचिका का सबसे अधिक प्रयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 32 और 226 के तहत किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला वकील कौन थी? तो कॉर्नेलिया सोराबजी महिला का नाम था। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला वकील जो थी
कॉर्नेलिया सोराबजी, ठीक है। न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा था? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय हाई कोर्ट था भारत का पहला हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के किस सदन से प्रस्ताव पारित किया जाता है? दोनों सदन से प्रस्ताव पारित किया जाता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों से। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल जो है 25 उच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट में महाभियोग की प्रक्रिया कितनी बार सफल हुई है? अब तक कोई भी न्यायाधीश नहीं हटाए गए हैं। अनुच्छेद 39 की ए क्या कहता है? तो निर्धनों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी, 39 के ए में कहा गया है। स्पीडी ट्रायल यानी तेजी से न्याय का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। भारत में कौन सा पहला राज्य था जिसने न्यायिक लोकपाल की स्थापना की? तो महाराष्ट्र था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को लागू करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 144 में। सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 के तहत। हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार 226 के तहत, दोनों याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट को है अधिकार 32 के तहत और हाई कोर्ट को 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट में कैविएट पिटीशन का क्या अर्थ है? तो आंसर है भविष्य में किसी भी मामले में पक्षकार को सुने बिना आदेश न दिया जाए, यही अर्थ है इसका। चलिए, सुप्रीम कोर्ट में वकील बनने के लिए न्यूनतम अनुभव क्या होना चाहिए? तो 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार कितने महिला न्यायाधीश एक साथ नियुक्त की गई थी? 3 महिला न्यायाधीश एक साथ नियुक्त की गई थी 2021 में। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 65 वर्ष है। न्यायिक पूर्वालोकन की अवधारणा पहली बार किस केस में लागू हुई थी? तो मारबरी बनाम मेडिसन केस में जो है न्यायिक पूर्वालोकन की अवधारणा लागू हुई थी। चलिए, सुप्रीम कोर्ट में कितनी भाषाओं में बहस की जा सकती है? तो मुख्य रूप से अंग्रेजी में की जा सकती है, अनुच्छेद 348 में बताया गया है। हाई कोर्ट में मुख्य रूप से किस भाषा में कार्यवाही होती है? आंसर हो जाएगा अंग्रेजी में होती है। राज्य सरकार की अनुमति से अन्य भाषा में भी हो सकती है, अगर राज्य सरकार बोल दे कि हिंदी में हो तो हिंदी में हो सकती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है? भाग 3 में है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो कुल जो है 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मूल रूप से 7 थे लेकिन अब 6 हैं। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार हटाया गया है। संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में कानूनी का अधिकार है, मतलब कानूनी अधिकार है? तो अनुच्छेद 300A में है, ठीक है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? अमेरिका देश से ली है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 14 से 18। संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 17 में। संविधान के किस अनुच्छेद में समान अवसर का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 16 में। और संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को जो है संविधान का आत्मा कहा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 के 1 के ए में दिया गया है, ठीक है। 19 के 1 के ए में। अनुच्छेद 21 में क्या प्रावधान है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बना? तो ये अनुच्छेद 21 के ए के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 25 से 28। कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार देता है? अनुच्छेद 29 और 30। संविधान में किस अनुच्छेद में राइट टू प्राइवेसी का मौलिक अधिकार घोषित किया गया? अनुच्छेद 21 में।
संविधान में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 39 के डी में बताया गया है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 45 में। पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 9 में। नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? आयरलैंड से ली है। संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल रूप से जो है 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और जोड़ा गया है। ठीक है, मूल रूप से 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन अब 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हो चुके हैं। चलिए, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं? तो भाग 4 के ए में। मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? 51 के ए में। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य समाजवाद को बढ़ावा देगा? तो अनुच्छेद 38 में। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 51 के ए के एफ में बताया गया है। पंचायती राज प्रणाली संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। नगर पालिका व्यवस्था संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 74वां संविधान संशोधन करके 1992 में जोड़ी गई। नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? राज्य सरकार जिम्मेदार होता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा? अनुच्छेद 38 कहता है। किस अनुच्छेद के तहत भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है? अनुच्छेद 1 में बताया गया है, संविधान की प्रस्तावना में। संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 343 में। संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने को मौलिक कर्तव्य बताया गया है? अनुच्छेद 51 के ए के आई में बताया गया है। किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को बढ़ावा देने के बात कही गई है? अनुच्छेद 51 के ए में, ए के एच में है। ठीक है। अनुच्छेद 46 का क्या महत्व है? अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण से संबंधित है। किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और भाषा को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 29 में। भारत में भाषा संबंधी अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 17 में किया गया है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति को विशेष अवसर दिए जाएंगे? अनुच्छेद 16 के 4 में। कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाई घोषित करता है? अनुच्छेद 40 में। चलिए, संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कौन जिम्मेदार है? राज्य सरकार जिम्मेदार है। और राइट टू एजुकेशन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2009 में। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करेगी? अनुच्छेद 47 में। और चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में।